क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा तालाब जहां पानी की जगह हड्डियां तैरती हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। उसे कहा गया रूपकुंड लेक। उत्तराखंड के हिमालय के बीचों बीच समुद्र से 16,000 फीट ऊपर एक ऐसी जगह जहां बर्फ के नीचे 300 से ज्यादा इंसानों के स्केलेटन यानी कंकाल मिले और किसी को नहीं पता कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं और एक साथ कैसे मरे। क्या ये किसी प्रलय का नतीजा है या किसी का श्राप? 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हिमालय के जंगल में सर्वे कर रहा था। तभी उसने देखा कि छोटी सी लेक में पानी के अंदर कुछ चमक रहा है और जब बर्फ हटाई गई तो सामने आए सिर्फ और सिर्फ कंकाल। उसके बाद साइंटिस्ट आए, डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये कंकाल 1200 साल पुराने हैं। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट स्टार्ट होता है। इनमें से कुछ कंकाल 9th सेंचुरी की थे और कुछ कंकाल 19th सेंचुरी के थे। मतलब यहाँ पे मौत एक बार में 2 बार आई थी। वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि ये रूपकुंड देवी नंदा का श्रापित तालाब है। कहते हैं एक राजा अपनी रानी और कुछ सैनिकों के साथ देवी के स्थान पर नाच गाना कर रहा था। देवी को ये चीज पसंद नहीं आई और आसमान से बर्फ और पत्थर बरसा दिए गए और सब वहीं के वहीं मारे गए। और जब मॉडर्न साइंस ने फिर से स्टडी किया तो पता चला कि सबके सर के ऊपर छोटे छोटे फ्रैक्चर थे, जैसे उनके सर के ऊपर कुछ गोल हार्ड ऑब्जेक्ट गिरा हो। न तो तलवार के कोई निशान थे, न कोई लड़ाई के कोई सबूत थे। साइंटिस्ट का कहना था कि कोई मैसिव हेलस्टॉर्म ने सबको मार दिया, लेकिन इतने बड़े साइज के हेलस्टॉर्म कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुए, मतलब कभी गिरे ही नहीं, कोई रिकॉर्ड में नहीं। तो सवाल फिर से वही कि ये प्रकृति का कोई प्रकोप था या देवी का श्राप। फिर डीएनए टेस्ट ने और ज्यादा चौंका दिया जब पता चला कि कंकाल में 2 अलग अलग ग्रुप के जेनेटिक्स पाए गए। सबसे पहला तो हिमालय के लोकल लोगों का और दूसरा मेडिटेरियन लोगों का, मतलब कुछ लोग ग्रीस या क्रिएट जैसी जगह से आए थे। फिर सवाल यही उठता है कि 1200 साल पहले कोई ग्रुप हिमालय पर क्या करने आया था। अब इसको क्या नाम दिया जाए? हर साल जब बर्फ पिघलती है तो फिर नए कंकाल सामने आते हैं। आज तक एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि 300 के करीब है, कुछ लोगों का कहना है 500 के करीब है। और रात को लोकल लोगों का मानना है कि तालाब के पास से रात को गानों की आवाज आती है। रूपकुंड लेक आज भी एक मिस्ट्री है, पर असली सच क्या है, क्या हम कभी जान पाएंगे या फिर लेक अपना राज हमेशा बर्फ के नीचे दबा कर रखेगी?